अगर आपको लगता है कि जीके कमजोर है, तो आज से टेंशन खत्म, क्योंकि यूपी जीके मास्टर पर सब कुछ जीरो से क्लियर कराया जाता है। अफला सवाल है कि सूर्य किरण 2025 नाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है नेपाल। इसके बाद सवाल आता है कि बुकर प्राइज 2025 किसे मिला? तो बता दे कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार डेविड ज़ाले ने जीता है। अगला प्रश्न G20 शिखर सम्मेलन 2025 से जुड़ा है। यह सम्मेलन जोहानिसबर्ग शहर में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं यूनेस्को से जुड़े एक सवाल की। हाल ही में लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। इसके बाद सवाल है भारतीय नौसेना से संबंधित। भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 है। खेल जगत से जुड़े एक सवाल में पूछा गया कि रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर है टेनिस। अब बात करते हैं भारत के निर्यात की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ने लगभग 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया है। स्मार्टफोन निर्यात में इतनी बढ़ोतरी किस वजह से हुई, इस पर सवाल पूछा गया था। इसका मुख्य कारण रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े एक अहम सवाल में पूछा गया कि स्वास्थ्य बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सरकार कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करने जा रही है? इसका नाम है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा सवाल। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM को यूरोपियन यूनियन EU ने पेश किया है। स्वास्थ्य से जुड़ा एक और सवाल था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आखिर किस तरह की बीमारी है? तो ये एक दीर्घकालिक आंतों की सूजन से जुड़ी बीमारी है। वन्यजीवों से जुड़े सवाल में पूछा गया कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है बिहार। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण सवाल में पूछा गया कि भारत में पहली बार 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी कहां की गई? ये उपलब्धि एम्स दिल्ली में हासिल की गई। मौसम से जुड़े सवाल में पूछा गया कि विंटर स्टॉर्म एजरा ने हाल ही में किस इलाके को प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है असम। संविधान से जुड़े एक सवाल में पूछा गया कि भारत में केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 112। इतिहास से जुड़ा एक सवाल था कि स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया? ये बजट R.K. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की। जन भागीदारी और सांस्कृतिक विविधता की थीम के साथ ये आयोजन 24 से 26 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस के प्रमुख आयोजन स्थलों में से एक है लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल। इस मौके पर एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत राज्य के हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। और अंत में सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किसकी उपस्थिति प्रस्तावित है? तो इसका जवाब है अमित शाह।